नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश। दोस्तों, आज बात करते हैं कि बाप से बड़ा कोई नहीं, यानी कि हमारे जो पिता है वही हमारे सबसे बड़े भगवान हैं। माँ पे तो बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे किस्से लोग कहते हैं, लेकिन बाप पर कोई नहीं कहता। दोस्तों, यही मानता है कि बाप सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस करता है, लेकिन कहता कुछ नहीं। सारे गम, अपनी यातनाएं सब अपने दिल में ही दबा के रखता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक भी बाप को ही आता है। दोस्तों, बाप है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। बाप नहीं तो कुछ भी नहीं। एक बाप ही होता है जो बच्चों को 20 साल तक पालता है, पोसता है, इस लायक बनाता है कि वो कुछ पैसा कमा सके। माँ 9 महीने पेट में रखती है, लेकिन अगर बाप ही ना होगा तो उस बच्चे को कौन पालेगा? पैसा कौन कमा के लाएगा? माँ कैसे घर संभालेगी? तो बाप नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर बाप नहीं होता है तो समाज में हर कोई बच्चे का बाप बनने की कोशिश करता है। बच्चा इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाता है। जब उसके साथ उसका पिता होता है तो ज़माने से लड़ने की ताकत उसमें होती है। उसे लगता है कि मेरा पिता मेरे साथ है। लेकिन जब पिता नहीं होता है ना, तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है, ये मेरे अनुभव में भी है कि इंसान की जो कुछ बनने की चाहत होती है ख़त्म हो जाती है। वो सोचता है मैं किसके लिए कुछ बनकर दिखाऊं, मेरे पिता तो है नहीं। बहुत सारे लोगों को मैं देखा है कि जब तक पिता थे उसको कुछ चाह थी बनने की, लेकिन जैसे पिता का निधन हो जाता है उसकी चाह ही ख़त्म हो जाती है। वो मायूस हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, जीने की इच्छा सिर्फ वक्त काटता है। पहले जैसी खुशी उसके चेहरे पे नहीं आती। जीवन में बाप ही सच्चा दोस्त होता है। इसलिए बाप और बेटे का रिश्ता जो है ना, बहुत नाजुक है। माँ तो बच्चे को झापड़ मार कर भी शाम को उससे प्यार करने लगेगी, लेकिन बाप का ऐसा नहीं होता। बाप जो भी बोलता है अच्छे के लिए बोलता है, लेकिन बेटा उसे गलत समझता है और फिर 2-2 महीने बात नहीं करता। बाप को बहुत दुख होता है, लेकिन बाप अपनी ज़ुबान से बोले कैसे? दोनों तरफ ईगो है, लेकिन बाप का ईगो नहीं होता है। बाप चाहता है कि उसका बच्चा कैसे भी संभल जाए, अपनी लाइफ में सेटल हो जाए। उसके भले के लिए बोलता है, उसके भले के लिए डांटता है, लेकिन ये बात बच्चे नहीं समझ सकते। और जब बाप नहीं होता है तब पता चलता है कि वो सही थे, वो सही बोलते थे, लेकिन तब आँख में आंसू के अलावा और कुछ भी नहीं होता है। मेरे अनुभव में ऐसा है कि सच्चा जो दोस्त होता है वो पिता ही होता है। इसलिए बाप और बेटे के रिश्ते को अच्छा बनाओ। मैं आज की जनरेशन को यही कहना चाहता हूँ कि आपसे ज़्यादा दुनिया आपके बाप ने देखी है। बाप जो है उसको दोस्त बनाओ, उसको समझने की कोशिश करो। कम से कम उसका दुख कम नहीं कर सकते तो बढ़ाओ मत। ज़्यादा उसको परेशान मत करो, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत परेशान है अपने काम धंधे में। बाप कभी भी सुबह उठकर ट्रेन पकड़ता है, बॉस की गालियाँ खाता है, थक के खाकर घर आता है, लेकिन कभी कुछ कहता नहीं कि आज मुझे बॉस ने इतनी गाली दी, इतना सब कुछ कहा। दोस्तों, यही सब बात है। लेकिन दूसरी ओर माँ कह देती है, लेकिन बाप नहीं कहता। माँ अगर कमाएगी तो भी 15 दिन में 10 बार तो बोल देगी,
लेकिन बाप कभी नहीं कमा कर कभी नहीं कहता कि मैं तुमको पाल रहा हूँ। यही जिंदगी है दोस्तों। बाप जो तो हीरा के समान होता है, उसको समझो। उसके ऑलरेडी वो बहुत प्रॉब्लम में होता है, कर्जा लेकर बच्चों की शादी करता है, पढ़ाता भी है, लेकिन उम्मीद नहीं रखता, अपना फ़र्ज़ पूरा करता है और उसको वक्त ही नहीं मिलता अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का। चाहे बच्चा हो, बेटी हो, और बेटी जब विदा हो जाती है तब उसको भी बहुत भारी लॉस होता है, क्योंकि बेटी बाप की लाडली होती है और माँ का लाडला बेटा होता है। बाप दोनों तरफ से हार जाता है, कमा के भी हार जाता है और इमोशनल वाइज भी हार जाता है। अंत में वही आकर रुक जाता है जहाँ से ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी। माँ बाप दोनों अकेले हो जाते हैं। दोस्तों, ये मोटिवेशनल नहीं है, ये बहुत ही इमोशनल स्टोरी है सबकी, कि हमें अपने माता पिता को समझना चाहिए, उसके दुख को कम करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि बढ़ाए। इसलिए दोस्तों, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, खासकर बाप की। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो पर। जय हिंद।